आपने पढ़ा होगा, लिखा हुआ है, अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो। अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो, ये हमने आज के विषय का टाइटल रखा, अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 10 में चले जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि लुस्त्रा में जो एक लंगड़ा था, उससे पौलुस प्रभु के दास ने कहा था और ऊंचे शब्द से कहा था, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज कितनों को जरूरत है कि वो अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो जाएं। आज बहुतों को जरूरत है कि लोग अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो जाएं और परमेश्वर उनको अपने पांवों के बल सीधा खड़ा करना चाहता है। कोई भी अपने पांवों के बल पे सीधा तब तक खड़ा नहीं हो सकता है जब तक कि वो अपने आत्मिक स्थिति में पांवों के बल सीधा खड़ा ना हो जाए। जब तक कोई आत्मिक स्थिति में पांवों के बल सीधा खड़ा नहीं होगा, तब तक वो शारीरिक स्थिति में भी पांवों के बल सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। पांवों के बल सीधा खड़ा हो पाने का मतलब ये है कि आप आत्मिक स्थिति की नींद से जाग उठो। आप उन बातों को छोड़ो जो परमेश्वर को घृणित लगती हैं और गलत लगती हैं और गुस्सा दिलाती हैं उनको। आप अगर सांस ले रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपसे खुश ही होगा। हो सकता है कि वो आपको सांस दे रहा है लेकिन आपसे मुंह फेरे हुए है। आज बहुत देर लोगों को अपने पांवों के बल सीधे खड़े हो जाने की आवश्यकता है आत्मिक रूप से। आज आत्मिक लंगड़ापन और आत्मिक अपंगता बहुत है। लोगों के अंदर आज आत्मिक अपंगता है, जिसके कारण उनके शरीर में भी अपंगता है, उनकी सोचों में भी अपंगता है, उनके विचारों में भी अपंगता है। और ये अपंगता तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी आत्मिक अपंगता ठीक ना हो। क्योंकि जो भी अपंगता आज मेरे शरीर में है, इस अपंगता की जड़ है आत्मिक अपंगता। मेरे अंदर आत्मिक अपंगता है, इसलिए मैं सीधा नहीं खड़े हो पा रहा हूं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह पर विश्वास है। देयर इज नो रॉन्ग इन देयर फेथ, नो फॉल्ट इन देयर फेथ। उनके विश्वास में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनके विश्वास में कोई कमी भी नहीं है। उनके अंदर ये आवाज आ रही है कि तुम ठीक हो जाओगे। आपको विश्वास है ये मेरी बीमारी चली जाएगी, लेकिन वो जा नहीं रही है। आपका विश्वास जो है वो चला जाता है लेकिन वो बीमारी नहीं जाती है। जबकि आपको विश्वास होता है कि बीमारी चली जाएगी, आपको विश्वास होता है ये कर्ज हट जाएगा, आपको विश्वास होता है ये दुख हट जाएगा, आपको विश्वास होता है कि ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपको विश्वास होता है कि ये शांति हो जाएगी, आपको विश्वास होता है नौकरी मिल जाएगी, आपको विश्वास होता है बच्चे हो जाएंगे, आपको विश्वास होता है कि खोया हुआ मिल जाएगा, आपको विश्वास होता है कि सब ठीक हो जाएगा, आपको विश्वास होता है परमेश्वर छुएगा, आपको विश्वास होता है परमेश्वर मुझे उपयोग करेगा, आपको विश्वास होता है मिनिस्ट्री होगी, परमेश्वर मुझे देगा, आपको विश्वास होता है जमीन देगा, आपको विश्वास होता है परमेश्वर मेरे साथ है, आपको विश्वास होता है कि ये मेरी मदद करेंगे, वो मेरी मदद करेंगे। लेकिन होता नहीं है। विश्वास तो है कई लोगों में, लेकिन साथ में डर भी है कि अगर मैंने कदम उठाया और मैं अकेला पड़ गया तो, अगर मैं उठ के खड़ा हुआ और कोई साथ ना हुआ तो, अगर मैं आगे बढ़ा और मेरे साथ कोई ना चला तो, ये डर होता है कई लोगों को। अगर मैंने हाथ रखा और रोगी चंगा ना हुआ तो, ये डर होता है। अगर मैंने प्रार्थना की, अगर मैंने ऑनलाइन ऐसा बोल दिया और वैसा ना हुआ तो, अगर मैं झूठा हो गया तो, ये डर होता है कई लोगों को। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर को इस बात की चिंता नहीं है कि आपको डर है। डर आपकी समस्या है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की समस्या तब होती जब वो आपको विश्वास नहीं देता, लेकिन उसने आपको विश्वास दिया है। आपका दिल कहता है ये ठीक हो जाएगी, आपका दिल कहता है आपका दिल क्या ये कहता है कि अभी हो जाएगा, राइट नाउ, इसी समय। क्या हो जब आप ये विश्वास करें कि ये अभी हो जाएगा, क्योंकि उस समय चैलेंज होता है, उस समय कि अभी हो जाएगा, ये लोग देख रहे होते हैं। उस समय जब आपके मुंह से निकल गया है कि परमेश्वर अभी करेगा, लोग देख रहे होते हैं। उस समय जब आपके मुंह से निकल गया होता है प्रभु तुझे ठीक करेगा, जबकि डॉक्टर ने बोला मर जाएगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर अगर आपके साथ कुछ करना ना होता तो वो जो विश्वास देता है ना, वो कभी ना देता। लेकिन अगर उसने विश्वास दिया है तो इसको इनफ मानो। जब वो आपको फेथ देता है, ही गिवेथ फेथ, है ना, ही गिवेथ फेथ, ही गिवेथ स्ट्रेंथ टू द वीक।
वो थके मांदे को बल देता है। आपको क्या लगता है परमेश्वर थके मांदे को बल देता है बस बाहर से? परमेश्वर थके मांदे को बल बस बाहर से देता है? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, परमेश्वर उन थके मांदों को बल देता है जो अंदर से भी सचमुच में थके मांदे हैं। आपको मालूम है अंदर से थके मांदे का मतलब कौन? अंदर से थके मांदे का मतलब क्या है? आज लोगों के अंदर विश्वास नहीं है, आज लोगों के अंदर हिम्मत हारने जैसी दशाएं पैदा हो गई हैं। तो वो अंदर से भी आपको बल देता है, ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से, केवल शरीर से नहीं बल्कि अंदर से भी आपको बल देता है। और वो फेथ देता है, वो बल है फेथ, वो बल है विश्वास, वो बल है आपके अंदर विश्वास, वो जगाता है। आपको मालूम है डर का एक ही उपाय है और वो है केवल विश्वास। यीशु मसीह ने कहा था डर मत, बस विश्वास कर। डर का एक ही उपाय है और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आप डरते हो, आप डरते हो, इसलिए विश्वास होने के बावजूद भी हम बैठे हुए हैं इस लंगड़े के समान। विश्वास होने के बावजूद भी हम अपने पैरों पे सीधे नहीं खड़े हो पा रहे। विश्वास है मुझको। मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की होगी, आपने दूसरों के लिए प्रार्थना की होगी, परमेश्वर ने सुनी होगी, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं ठीक हो जाएगा से आगे बढ़ें और विश्वास करें, यह अभी हो जाएगा, यह इसी समय हो जाएगा। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, हो जाएगा। इसी समय मैं बोल रहा हूं, वो चीज इसी समय हो जाएगी। हालेलुया। कुछ ही मिनट में हो जाएगी, कुछ ही सेकंड में हो जाएगी। आप विश्वास करें, कुछ ही घंटों में हो जाएगी, आज ही हो जाएगी, आज ही हो जाएगी। और वेट करें कि जो तुमने कहा है वो आज ही होगा और हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास का कदम उठाओ। हालेलुया। विश्वास के अनुसार उठो, विश्वास के अनुसार बढ़ो। परमेश्वर तुमको विश्वास दे करके तुमको अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास के कदम की वो इज्जत करता है। विश्वास के स्टेप को आप जब लेते वो इज्जत करता है। विश्वास से आप, मूर्खता से नहीं, विश्वास से आपके अंदर आएगा। आपके अंदर मैं बताऊं क्यों कई लोग जो है अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर डर होता है, लोगों के अंदर शंकाएं होती हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रिलीजियस बना काम करता है। हो जाओ, तुम्हें विश्वास दिया हुआ, इसे लेकर के सेको मत, इसे लेकर के पुराना मत करो, इसे लेकर के वर्क करो। इस विश्वास को लेकर के इसको लगाओ, इस विश्वास को लेकर के यूज करो, इस विश्वास को लेकर के रखो मत। इस विश्वास को लेकर के ये तुम्हारे अंदर डाला गया है, ये हो जाएगा। तुम्हारे अंदर विश्वास डाला जाता है जब तुम प्रार्थना करते हो। ही गिवeth faith, वो विश्वास देता है आपको, वो विश्वास करने की सामर्थ्य देता है आपको। हालेलुया। To some he giveth faith. बाइबल कहती है God hath dealt to every man the measure of faith. हालेलुया। measure of faith यानी विश्वास की एक नाप उसने आपको दी है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, और आप तब सुनते हो जब चैलेंजेस हैं आपके सराउंडिंग में, आपके सामने, आपके मन में, आपके अंदर, आप देख रहे हो ये विरोध हो रहा है, आप देख रहे हो ये रोक रहे हैं, आप देख रहे हो कानून बना रहे हैं, आप देख रहे हो चर्च तोड़ रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये रुक नहीं रहे, आप देख रहे हो कि उसको पकड़ लिया, आप देख रहे हो कि उसको जेल हो गई। आपको हारना नहीं है। ये डरा रही हैं ये चीजें, अपंग बना रही हैं आपको। आप अपंग मत बनो, जितना विश्वास है उसके साथ खड़े हो जाओ। हालेलुया। वचन सुनने से, यस, यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमेश्वर का ट्रूथ है, यूनिवर्सली विश्वव्यापी सत्य है, परमेश्वर का सत्य है। सुनने से विश्वास आता है, सुनने से, वचन सुनने से विश्वास आता है। वचन सुन रहे हो, विश्वास आ गया है। आपने कई बार वचन सुना है, कई बार विश्वास आया है, लेकिन आपने कोई एक्टिविटी नहीं की। सुना आपने? आपकी बीमारी इसलिए है आज भी क्योंकि विश्वास जब आया तो आपने उसको डांटा नहीं। विश्वास को नहीं, विश्वास में बीमारी को नहीं डांटा। विश्वास जब आया तो आपने मुंह नहीं खोला। विश्वास जब आया तो आपने अपना पैर नहीं हिलाया। विश्वास जब आया आपके अंदर, आपको लगा नहीं मैं खड़ा हो सकता हूं, तभी आपके अंदर डर आ गया। विश्वास आया आपके अंदर कि नहीं अब मैं ठीक हो सकता हूं, तभी आपके अंदर डर आ गया। विश्वास आया कि मैं बोलूंगा और हो जाएगा, तभी आपके अंदर डर आ गया। तू क्या बोलेगा, तू ज्यादा प्रार्थना वाला तो है नहीं। विश्वास आया कई बार, लेकिन आपने कभी उसके अनुसार कार्य नहीं किया। विश्वास आया, अभी भी कई लोगों के अंदर है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप कह नहीं रहे हो, आप डांट नहीं रहे हो, आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हो फेथ को। आप जो है, आप विश्वास नहीं कर रहे कि दिस इज द सेम फेथ बाय विच दैट लेम पर्सन वाज एबल टू वॉक। ये जो विश्वास तुम्हारे अंदर आया है, ये वही विश्वास है
जिस विश्वास से ये चंगा हुआ वही विश्वास है वो जो अभी तुम्हारे अंदर आया है, उसे रिलीज करो, सही दिशा में लगाओ और बोल दो यीशु के नाम में, ऐ बीमारी अब तू नहीं रुक सकती है। बोल दो यीशु के नाम में, ऐ दुष्टात्मा अब तू नहीं रुक सकती। गॉड, व्हाई यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ? आप परमेश्वर पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? आप अपने ऊपर काहे के लिए बार बार ध्यान देते हो कि मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो इतना बड़ा वाला गुनहगार हूं, मैं तो उतना बड़ा वाला। अरे तेरे से मेरे से ज्यादा परमेश्वर जानता है हम कितने बड़े वाले गुनहगार और बिल्कुल बेकार इंसान हैं, लेकिन फिर भी वो हमको चुनता है, क्योंकि वो जो काम शुरू करता है वो अपनी जिम्मेदारी पे शुरू करता है। हमारे अंदर जो काम वो शुरू करता है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पे शुरू करता है। योर ड्यूटी इज टू ट्रस्ट हिम। तुम्हारी ड्यूटी है कि उस पर विश्वास करो, उस पर भरोसा करो, अपने मनुष्यत्व पर ताकते मत रहो। परमेश्वर अपनी अलौकिक सामर्थ्य को तुम्हारे मनुष्यत्व पर डालकर उपयोग कर सकता है। निर्बल तो इब्राहिम भी थे, कमजोर तो इब्राहिम भी थे। बच्चा पैदा करने की ताकत ना सारा में थी, ना इब्राहिम में थी, ना किसी दवाइयों में थी, क्योंकि उम्र ऐसी थी। कमजोर तो वो भी थे। परमेश्वर ने अपनी बात कह दी थी और पूरा इंतजार किया कि इब्राहिम पूरी तरह से कमजोर हो जाए और सारा भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आपकी नजर में जब तक आपको ताकत है, आपको तब तक जो है इंतजार करेगा जब तक तुम्हारी नजर में तुम्हारी ताकत कमजोरी ना बन जाए। सुना आपने? तुमको जब तुम्हारी ताकत के ऊपर से भरोसा जब तक हट नहीं जाएगा, जब तक कमजोर ना हो जाओगे अपनी नजर में, जब तुम मानने लगोगे कि अब नहीं हो सकता है, तभी होगा। परमेश्वर जब अपनी बात कहता है तो उससे पूरा करने की भी ताकत के साथ कहता है, कमजोरी के साथ नहीं। वो कह करके कभी पीछे नहीं हटता है। आपकी दशा चाहे कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, आपकी वीकनेस चाहे कुछ भी हो, आपकी शॉर्टकमिंग्स चाहे कुछ भी हो, आपकी कमजोरी चाहे कुछ भी हो, अगर आपके अंदर बार बार सबके बाद, सब बात के बाद, सब चीज के बाद, सब कोशिश के बाद, सब प्रार्थना के बाद, सब इंटेलेक्ट के बाद, सारे ज्ञान के बाद, सारी तरकीब के बाद, सारी फिलॉसफी के बाद, सारी कोशिश के बाद, जब तुम चुपचाप बैठे रहते हो और विश्वास करते हो कि नहीं मुझे विश्वास है अभी भी, तो परमेश्वर कहता है दैट्स राइट, यही तो चाहता था मैं यही चाहता हूं। सब बात के बाद तुम बस विश्वास कर, और तब वो जो है रिलीज करेगा अपनी सामर्थ्य आपके अंदर। हालेलुया।